आप क्यों इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये बंगाल के हिंदू संस्थाओं पे लूट, हिंदू हत्या या बलात्कार पे आवाज उठाएंगे? ये एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इनके ईमान का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि ये हैं ईमानदार पत्रकार। कुरान में ईमान मतलब रसूल और अल्लाह पे जो ईमान रखते हैं, इसका ऑनेस्टी या सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। कुरान में जो ईमान की परिभाषा का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है: जो व्यक्ति मोहम्मद और कुरान पे विश्वास करे वही ईमान वाला है। जो मोहम्मद के बताए रास्ते पे चले वही ईमानदार है, बाकी सब बेईमान हैं। आप अगर कुरान और मोहम्मद पे विश्वास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आप बेईमान हैं। याद कीजिए इन पत्रकारों को। क्या इन पत्रकारों ने ये कहा कि ये या ऑनेस्ट या सच्चे पत्रकार हैं? इन्होंने कभी ये वर्ड यूज नहीं किया। ये ना तो ऑनेस्ट हैं और ना तो सच्चे हैं। अगर ये कुछ हैं तो ये हैं ईमानदार पत्रकार। ये हमेशा खुद को ईमानदार पत्रकार ही कहते हैं और इसलिए इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए झूठ भी बोलने से परहेज नहीं करते। ये कुरान के चैप्टर 8 के अनुसार महिलाओं और बच्चों के लूट, हत्या और बलात्कार पे कभी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उनके अनुसार काफिर कत्ल के लायक होते हैं। आप विश्वास कीजिए, जब ऐसी ही भीड़ आपके घर, मकान, दुकान जला रही होगी, तब भी ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ईमानदार पत्रकार हैं। और ईमान का मतलब क्या? कुरान और मोहम्मद पे और अल्लाह पे विश्वास करना। और ईमान मतलब लूट, हत्या और बलात्कार इस्लाम और के प्रचार प्रसार के लिए जो जरूरी है, जो मस्जिदों से मुल्ला लोग चिल्ला चिल्ला कर भीड़ जमा करते हैं और उनको उकसाकर लूट, हत्याएं और बलात्कार करके करवाते हैं। कुरान के चैप्टर 8 के अनुसार लूट का माल अल्लाह का है, जिसे कुरान में माले गनीमत कहा गया है। उसका बंटवारा करने के लिए कुरान के अल्लाह ने चैप्टर 8 में स्पॉइल ऑफ वार या फिर सूरे अनफाल नामक एक पूरा सूरा ही लिखा है।